कि भाई मैंने 20 लाख रुपए दिए हैं, तूने 19 ही दिए हैं, तो मेरा तेरे से पहले सिलेक्शन होगा। ये हालत हो रखी थी। हरियाणा गैंग से आने वाले लोग थानेदार बन गए, अपने मंत्रियों के महिला मित्रों को बचाने में लगी हुई है। यह भर्ती ऐसा ही भर्ती नहीं, इसे मैं तस्कर भर्ती या महिला मित्र भर्ती कहूँ तो ज्यादा उचित होगा। इस भर्ती में कुछ नहीं बचा साहब। बेरोजगार युवा आखिर जाए तो कहाँ जाए? एयर कंडीशनर रूम में विपक्ष और सत्ता पक्ष बैठा हुआ है। ये प्रदेश का सबसे कमजोर मुखिया साबित हुआ है। उस तरीके से इनको वापस उखाड़ भी फेंकेंगे राजस्थान से। सोचिए 2 महीने में सरकार से एक भर्ती पर फैसला नहीं हो पाया है। देखिए, एसआई भर्ती को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर युवा हल्ला बोल कर बैठा है, लेकिन सरकारें जो है सुनने का नाम नहीं ले रही। आखिर क्या वजह है? लगातार जो है यहाँ पर आरोपी पकड़े जा चुके हैं, उसके बावजूद जो है सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। आखिर क्या कारण है, क्या वजह है? इन युवाओं के साथ क्या संदेश देना चाहती है सरकार? क्यों इन युवाओं के साथ में धोखा देना चाहती है सरकार? हमारे साथ में विकास विदुड़ी जी हैं, जो लगातार युवाओं की मांग को लेकर यहाँ पर जुटे हुए हैं और शहीद स्मारक से हल्ला बोल रहे हैं। जी सर। देखिए सर, राजस्थान में इन सरकारों ने इस राजस्थान को कबड्डी का अखाड़ा बना दिया है। सरकारें बदले लेकिन ये सिस्टम कभी नहीं बदलता। यह युवा लाचार, बेबस और पीड़ित है। न्याय की गुहार लगा रहा है पिछले 4 वर्षों से। और शहीद स्मारक पर यह एसआई भर्ती को लेकर मुझे लगता है 10वां आंदोलन है। कहीं ना कहीं सरकारें अनसुना करती आई है। मुख्यमंत्री जी को सत्ता में 1.5 साल हो गए, लेकिन कुंडली मारकर इस भर्ती परीक्षा पर बैठे हैं। जबकि सरकार के सभी नुमाइंदों ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के जजमेंट सामने आ गए, लेकिन आज भी सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। अपने चहेतों को, अपने मंत्रियों के महिला मित्रों को बचाने में लगी हुई है। यह भर्ती ऐसा ही भर्ती नहीं, इसे मैं तस्कर भर्ती या महिला मित्र भर्ती कहूँ तो ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि इसमें कबाड़ी वाले लोग थानेदार बन गए, ट्रक ड्राइवर थानेदार बन गए, तस्कर के बेटे बेटी थानेदार बन गए, आरपीएससी के सदस्य और उनके बच्चे थानेदार बन गए, हरियाणा गैंग से आने वाले लोग थानेदार बन गए। इस भर्ती में कुछ नहीं बचा साहब। इन पढ़े लिखे युवा थे वो बेचारे दूर हो गए, किसानों के बच्चे जो हैं वो दूर रह गए। उनके सपने चकनाचूर हो गए। उनके माँ बाप ने जिस सोच और सपनों के साथ इस राजधानी में तैयारी करने के लिए भेजा था, वो उनके सारे मंसूबे फेल हो गए। वो चाहते थे कहीं ना कहीं हमारा बेटा पढ़ लिख कर थानेदार बनेगा, इस वर्दी में अच्छा दिखेगा, लेकिन वो सारे उनके सपने धराशायी इस राजस्थान की सरकार की वजह से हो गए। क्योंकि इन लोगों ने उन पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई नहीं की। ये आज का वाकया नहीं, करीबन 2 दशक से ये वाकया चलता आ रहा है, लेकिन अब इसकी पराकाष्ठा बहुत ही ऊपर हो गई है। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। बेरोजगार युवा आखिर जाए तो कहाँ जाए? इनके पास क्या है? कहाँ? ये धरना प्रदर्शन आंदोलन करते जाएंगे क्या? आखिर कब तक करेंगे? विपक्ष तो पेपर्स लीक करके संविधान बचाओ रैलियां कर रहा है और घरों में सो रहा है। एयर कंडीशनर रूम में विपक्ष और सत्ता पक्ष बैठा हुआ है और बेरोजगार युवा यहाँ तपती धूप में और इस गर्मी में 45 डिग्री के टेम्परेचर में न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन शर्म की बात है कि सरकार के नुमाइंदे पिछले 6 दिनों से होश में नहीं आए हैं। उनके कानों तक जू तक नहीं रेंगी है। पिछले 1.5 साल और ये आज 6 दिन से हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में धरने पर बैठे हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद विषय मैं नहीं मानता। ये प्रदेश का सबसे कमजोर मुखिया साबित हुआ है कि जो अपनी ही सरकार के 7 मंत्रियों की राय के बावजूद भी एक भर्ती परीक्षा पर फैसला कराने में सक्षम नहीं है। हम चाहते हैं कि इन युवाओं के साथ न्याय हो। अगर न्याय नहीं होगा तो इस सरकार को आईना भी दिखाएंगे, घर बैठाने का भी काम करेंगे और जिस तरीके से इनकी झोली वोटों से भरी है ना, उस तरीके से इनको वापस उखाड़ भी फेंकेंगे राजस्थान से। ये राजस्थान के युवा है और जनता जनार्दन सर्वोपरि है। इनके साथ आप कुठाराघात नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। आखिर कब तक चलेगा ये काम? ये सिस्टम कब तक चलेगा? तो हमारी मांग है कि न्याय होना चाहिए इन युवाओं के साथ। कल कोर्ट में सुनवाई है, क्या लगता है आपको? उम्मीद है? कोर्ट ने सरकार से यह कहा है कि आप डिसीजन लीजिए, आप बताइए कि हमें भर्ती रद्द करेंगे या नहीं करेंगे। रद्द करेंगे तो क्यों करेंगे और नहीं करेंगे तो क्यों करेंगे। लेकिन सरकार ने 2 महीने का समय मांगा, 2 महीने कल पूरे होने वाले हैं। सोचिए 2 महीने में सरकार से एक भर्ती पर फैसला नहीं हो पाया है। एसआई भर्ती के संदर्भ में न जाने कितनी कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी, लेकिन सरकार से यह एसआई भर्ती की गुत्थी नहीं सुलझी। उसके नहीं सुलझने के पीछे कारण है कि सरकार के सत्ताधारी मंत्री इस भर्ती परीक्षा में शामिल है और मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते कि अपने ही मंत्री, अपने ही बीजेपी सरकार के बड़े बड़े फाइनेंसर्स को जेल के पीछे भेज दे। कभी नहीं चाहेंगे। भले इन युवाओं के साथ प्रताड़नाएं होती रहे, ये युवा भले आत्मदाह करता रहे, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए।
सबको इधर बुला लेना। सरकार जो है सुनने का नाम नहीं ले रही है। युवा यहाँ पर लगातार हल्ला बोल रहा है। युवाओं की जो है आवाज नहीं सुन रही सरकार, क्या कारण है? बिल्कुल युवाओं की सरकार आवाज़ नहीं सुन रही है। आप सबके सामने है, मीडिया साथियों के सामने है। मीडिया साथी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मीडिया साथी हमारी इतना हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, उसका हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन मैं खुद भी आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इस भर्ती का खुद एस्पिरेंट रहा हूँ और मैंने इस भर्ती के लिए दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम दी थी। मुझे भी बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि मेरे को ये सुनने में आ रहा था उस टाइम कि इस भर्ती में घोटाला हो रहा है, पैसे मांग रहे हैं बच्चों से। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आधी वैकेंसी तो अपने मेहनत वालों की भी बचेंगी। लेकिन इस भर्ती में हो ये रहा था एक्चुअल में कि पैसे वालों में होड़ मची हुई थी कि भाई मैंने 20 लाख रुपए दिए हैं, तूने 19 ही दिए हैं, तो मेरा तेरे से पहले सिलेक्शन होगा। ये हालत हो रखी थी। अब इस पे हमने ध्यान देते हुए इस सरकार के मतलब वोट को स्ट्रॉन्ग किया, वोट बैंक को, कि ये सरकार आएगी। एक उम्मीद हमने लगाई थी कि ये सरकार आएगी, ये हमारी मांगे उठाएगी। 19 में से 17 पेपर आउट होने के बाद भी इस सरकार ने कि जूं तक नहीं रेंग रही है। अभी तक आप देख रहे हो एक भी भर्ती का ढंग से खुलासा नहीं कर रहे हैं और ये भर्ती को रद्द करने में भी पीछे हट रहे हैं बार बार। क्या सरकार के कुछ खास लोग लिप्त दिखाई दे रहे हैं, इसी वजह से सरकार कोई ना कोई तो मोटा रीजन है ही। सरकार के खास लोग इस भर्ती में लिप्त होंगे ही, तभी तो ये सरकार ये फैसला लेने में अपने कदम पीछे ले रही है। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। देखिए, शहीद स्मारक से मैं सुन रहा हूँ, तुम भी बोल रहे हो क्या कुछ? शहीद स्मारक से लगातार युवाओं का हल्ला बोल। हनुमान बेनीवाल एक युवा जब तैयारी करता है तो लंबे समय से हनुमान बेनीवाल अपनी मेहनत, अपना समय, अपनी सब कुछ देता है, लेकिन उसका जब पेपर लीक होता है तो उसके दिल पर बड़ी लंबी गहराइयों से दर्द होता है। बने रहिए हमारे साथ। भारत सरकार।